जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत तो क्या, वहां असमय यमदूत भी नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा नदी में स्नान का महत्व तथा तुलसी का पूजा करना बराबर माना जाता है। मनुष्य कितना बड़ा भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय अगर उसके मुख में मंजरी रहित तुलसी और गंगा का जल रख दिया जाए तो ऐसा पापी व्यक्ति भी अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य तुलसी व आंवला की छांव में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उनके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तुलसी माँ को देवी क्यों मानते हैं, इसके पीछे एक रोचक कहानी है। आइए जानते हैं। एक बार देवराज इंद्र की इच्छा भगवान शिव के दर्शन की हुई। देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति को अपने साथ लेकर कैलाश की ओर निकल पड़े। दोनों को अपनी ओर आता देख भगवान शिव ने उन दोनों की परीक्षा लेने की सोची। बस फिर क्या था, भगवान शिव ने अपना रूप बदला और अवधूत बन गए। अब उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। उनका शरीर अब जलती हुई अग्नि में परिवर्तित हो चुका था। अब उनकी आकृति काफी भयानक हो चुकी थी। इंद्रदेव और देवगुरु बृहस्पति को आता देख वो अवधूत उन दोनों के सामने जाकर खड़ा हो गया। आग से धधकती उस विचित्र व्यक्ति को अचानक अपने सामने देखकर इंद्र चौंक गए, लेकिन इंद्र तो अपने आप को इंद्र समझते थे। उन्होंने गुरूर में आते हुए उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो? क्या शिवजी कैलाश पर्वत पर हैं या कहीं भ्रमण पर निकले हुए हैं? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। इंद्रदेव ने उस अवधूत से इस तरह के कई प्रश्न किए, लेकिन वह अवधूत मौन रहा और इंद्र के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र को अवधूत का मौन रहना खटकने लगा। उन्हें लगा कि वह उनका अपमान कर रहा है। इंद्र देवराज को देवराज होने का अहंकार उपजा और वो अवधूत से क्रोधित होते हुए बोले, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, लेकिन मेरे कई बार के पूछने पर भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा कर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तुम दंड के भागीदार हो। इंद्र ने वज्र उठाकर अवधूत की ओर फेंकना चाहा, लेकिन भगवान शिव ने वज्र को उसी समय जड़ कर दिया। इंद्र की बाहें अकड़ गईं। अवधूत क्रोध से लाल हो गया। बृहस्पति अवधूत के चेहरे पर आए क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव का ही हो सकता है। बस फिर क्या था, बृहस्पति शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लिटा दिया और बोले, प्रभु, आपके ललाट से प्रकट हो रही अग्नि इंद्र को जलाकर भस्म करने के लिए आगे बढ़ रही है। हमारी रक्षा करें। हम सभी भक्तों पर आपकी असीमित कृपा रहती है। आप इस तेज को हटा लीजिए ताकि हमारे प्राण बच सकें। भगवान रुद्र ने कहा, बृहस्पति, तुम्हारी वजह से मैं इंद्र को जीवन दान दे रहा हूँ, और हाँ, इस अग्नि के ताप को कहीं दूर छोड़ दूंगा। और भगवान शिव ने उस तेज को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जाते ही भगवान शिव का वह तेज उसी समय एक बालक के रूप में बदल गया। सिंधु से उद्भव होने के कारण उसका नाम सिंधु पुत्र जलंधर पड़ गया। शिव भगवान के तेज से उत्पन्न इस बालक का नाम जलंधर के साथ साथ शंखचूड़ भी था। जलंधर इतना शक्तिशाली और बलवान था कि देवता भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। आपको बता दें कि जलंधर ने राक्षस योनि में जन्म लिया था और उसके बड़े होने पर राक्षसों ने उसे अपना राजा बनाया, और इस तरह से शिव भगवान के तेज से उत्पन्न यह महातेजस्वी बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से एक पराक्रमी दैत्य राजा बना और इसकी राजधानी का नाम जालंधर पड़ा। जलंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ था, लेकिन जलंधर महाराक्षसी प्रवृत्ति का था। अपनी ताकत के घमंड में चूर वह माता लक्ष्मी को पाने की कोशिश में उसने भयानक युद्ध किया। माता लक्ष्मी के उसको भाई मानने पर वह भगवान शिव का रूप धारण कर पार्वती के पास पहुंच गया। पार्वती ने सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया।
भगवान विष्णु ने उसे मारने की सोचा, लेकिन जलंधर की पत्नी वृंदा के अत्यंत पतिव्रता स्त्री होने के कारण विष्णु उसे मारने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। वृंदा की पतिव्रत धर्म जलंधर के नाश के बीच आ रही थी, इसलिए विष्णु भगवान को वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना जरूरी हो गया था। भगवान विष्णु ने ऋषि का वेश धारण किया और वृंदा के पास जा पहुँचे। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे। वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने दोनों राक्षसों को भस्म कर वृंदा के सामने अपना कद बढ़ाने की कोशिश की। ऋषि की शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर हो रहे युद्ध में अपने पति जलंधर की स्थिति के बारे में पूछा। भगवान ने अपनी माया से 2 वानर प्रकट किए। एक के हाथ में जलंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़। जलंधर को मृत देख वृंदा मूर्छित हो गई। होश आने पर उसने भगवान से जलंधर को जिंदा करने के लिए कहा। भगवान ने अपनी माया से जलंधर को जीवित किया, लेकिन खुद उस शरीर में प्रवेश कर गए। जलंधर के जिंदा होते ही वृंदा अपने पति के सत्कार में लग गई। वृंदा को इस छल का आभास नहीं हुआ और इस तरह से उसका सतीत्व भंग हो गया और उसका जलंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जब इस छल के बारे में ज्ञात हुआ तो क्रुद्ध होकर उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया, लेकिन बाद में देवताओं के आग्रह पर श्राप को वापस लेते हुए वह सती हो गई। वृंदा जहाँ भस्म हुई थी वहाँ एक तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु को अपने किए छल पर अफसोस था। उन्होंने तुलसी को अपना लिया और कहा, जिस भी घर में तुलसी होगी वहाँ असमय यम भी नहीं पहुँच सकेंगे। गंगा नर्मदा में स्नान करना तुलसी के पूजन के बराबर माना जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।